ओके। परम श्रद्धेय स्वामी यतात्मानंद जी महाराज तथा स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज, आदरणीय बालकृष्णन जी, आदरणीय गोवर्धन जी एंड चक्र फाउंडेशन से ही पहचाने जाते हैं चक्रा जी, उपस्थित सज्जन, माता भगी, मुझे हिंदी में बोलने के लिए कहा है, आपको ट्रांसलेशन बाद में मिलने वाला है। हम भारत के लोग हैं और हम जानते हैं कि भारत बहुत पहले से है और आज भी चल रहा है। सबसे प्राचीन हम हैं, चीन से भी प्राचीन हम हैं। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उत्पन्न हुए, विलीन हो गए, ऐसे बहुत है। ग्रीस है, यूनान, मिस्र, इजिप्ट, रोमा, रोम, लेकिन इन सब के पहले हम थे और हम उनके बाद आज भी है और रहेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कभी ना मिटने वाली हस्ती, एंटिटी, इंडिविजुअलिटी, वो ऐसे ही खड़ी नहीं हुई। उसका निर्माण करने में लाख लाख पीढ़ियां लगी। एक गीत में ऐसा कहा है, लाख लाख पीढ़ियां जगी लगी जब हमने यह संस्कृति उपजाई। कोटि कोटि सिर चढ़े तभी इसकी रक्षा संभव हो पाई। कितने आक्रमण हुए विदेशियों से हम पर और हमको मिटाने का कितना प्रयास हुआ। प्रयाग में अक्षय वट है, वो श्रद्धा का स्थान है, लोग उसकी पूजा करते हैं। हम लोगों को जो संस्कार मिला है वो पर्यावरण प्रेम का ही संस्कार मिला है। वृक्षों की भी पूजा करते हैं, जानवरों की भी पूजा करते हैं, नदियों को, पहाड़ों को, सबको। एवरीवेयर वी सीक डिविनिटी, वी फाइंड डिविनिटी। पवित्रता सर्वत्र मिलती है। इसलिए वट की पूजा होती थी। तो दिल्ली के बादशाह ने उस वट को पूरा तोड़ दिया, खोद के उसकी जड़ भी निकालकर जला दी और रेती से, सैंड से पूरा कर दिया वो खड्डा, और उसमें से अंकुर भी ना निकले, इसलिए लोहे की चादर ठोक के उसको बंद कर दिया। 10 साल के अंदर उस लोहे की चादर को फाड़ के वट वृक्ष का अंकुर निकला। आज भी प्रयाग के किले में अपने मूल स्वरूप में फिर से वट वृक्ष खड़ा है, लोग उसकी पूजा करते हैं। ये सामर्थ्य कहां से आया? ये सामर्थ्य अनेक लोगों के त्याग, तप, बलिदान से आया। प्राचीन समय से अब तक यह जो हमारी हस्ती है सबको अपना मानती है, किसी को पराया नहीं मानती। पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानती है। पर्यावरण को मातृ स्वरूप, हमको पालने वाला मान के उसके प्रति कृतज्ञता पूजा करके प्रकट करती है। ये हमारी हस्ती है, पूरे भारत की है। भारतवर्ष में अनेक भाषाएं हैं, भारतवर्ष में अनेक प्रकार है। भारत विविधताओं का देश है, ऐसा कहते हैं। मैं कहता हूं भारत की एकता
विविधता से प्रकट हो गई है। हमारी डाइवर्सिटी एक ही हस्ती की वैरायटी है, एकता की विविधता है। और इसलिए पूरे देश में सब भाषाओं को मानने वाले, सभी प्रकार की पूजाओं को मानने वाले, सभी प्रकार का खान पान रीति रिवाज परंपरा रखने वाले लोगों ने पूरे भारतवर्ष की इस हस्ती को बनाने में और बनाए रखने में संघर्ष किया, पसीना बहाया, खून बहाया, प्राण भी अर्पण कर दिया। हमको ये जो विरासत मिली है, आज की दुनिया उसको गौरव से वंदन कर रही है। आज दुनिया को जरूरत है इस बात की। इतने प्रकार है दुनिया में, उसमें एकता कहां से मिलेगी? हमने जी कर बताया है, हमारे पास उस एकता का सूत्र है, दुनिया उसको चाहती है। ऐसा आज हम दुनिया में जाएंगे, भारत के नाते सर ऊंचा करके चल सकते हैं। हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, ये हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान के कारण हमको मिला है, और दायित्व भी मिला है उसको ऐसा ही रखना और बढ़ाना और अगले पीढ़ी के पास पहुंचाना। एक समय में 5 पीढ़ियां रहती है देखने वाली समय को। परदादा रहते हैं, दादा रहते हैं, पिताजी रहते हैं, पुत्र रहता है, पोता रहता है। भाग्यवान लोगों को 6वां भी पड़पोता मिल जाता है। इस समय को देखने वाली 6 पीढ़ियां, उनका दायित्व है 7वीं पीढ़ी से 14वीं पीढ़ी तक के लोगों को ये सौंपना, और इसके लिए इसका स्मरण करना पहली आवश्यकता है। हम भूल जाते हैं। एक तो स्मरण करने के लिए छोटी संख्या नहीं है। हम भारतवर्ष का सत्य इतिहास देखेंगे तो जब भी सीमा के बाहर से कोई आक्रामक भारत में कदम रखता है, जिस दिन वो कदम रखता है उस दिन से उसका प्रतिकार शुरू होता है। आक्रामक आता है, लड़ाई करता है, कभी जीत भी जाता है, लेकिन रात को चैन से सो नहीं सकता, मरते दम तक या भारत के बाहर वापस जाते तक सतत संघर्ष चलता है। हम लोग कभी गुलामी पसंद नहीं करते, और इसलिए इतने लोग आए, रहे, यहां विलीन हो गए, रहे, वापस चले गए, जीते तो हम गए कुछ काल तक, लेकिन हमको मिटा नहीं सके। फिर से हम खड़े हो गए और हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। हमने हमारी हस्ती को फिर से प्रतिष्ठित किया, सुरक्षित किया। यही इतिहास है। और ऐसा करने वाले 1 2 नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं। अभी स्वतंत्रता के 75 वर्ष हुए, तो एक प्रयास हुआ, कुछ सरकार ने भी किया, हम लोगों ने तो किया ही कि जो जो लड़े हैं स्वतंत्रता के लिए, कहां कहां है, कैसे है, तो भारतवर्ष के पुरानी जो सीमा थी हिंदुस्तान की, उस सीमा के अंदर सर्वत्र एक मंडल 10-12 गांव की एरिया ऐसी नहीं है जहां कोई स्वातंत्र्य वीर नहीं था। प्रसिद्ध है नहीं है, अलग बात है, लेकिन जिसने प्रामाणिकता से संघर्ष किया, अपना सर्वस्व चढ़ा दिया और प्राण भी अर्पण कर दिए, वहां के लोगों को याद है, सतत प्रेरणा देने वाला चरित्र है, हर मंडल में है। समाज के सबसे धनी लोगों से लेकर तो सबसे गरीब लोगों तक सब में है, प्रत्येक भाषा भाषी में है।
सब प्रकार की पूजा करने वाले उसमें है, सब जाति उपजातियों में वीर है। ये हमारे लिए जीवन की प्रेरणा है, जीवन को हमारे उद्देश्य देकर सार्थक बनाने वाली बात है, उसका स्मरण करना चाहिए। यही हमको बल देती है कि हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को अच्छा बनाएंगे और भारतवर्ष दुनिया को अच्छा बनाएगा विश्व गुरु बनकर। ये कर दिखाने की शक्ति हमको इसी स्मरण में से मिलती है, इन्हीं चरित्रों में से उसकी प्रेरणा और उसके लिए जो करना चाहिए उसका उदाहरण मिलता है। इसलिए आज हम ठीक है और ठीक होंगे। भारतवर्ष में दुख नहीं रहा, भारतवर्ष में गरीबी नहीं रही, भारतवर्ष के सब लोग सुखी हो गए तो भी आराम करने के लिए समय नहीं है हमको, क्योंकि दुनिया की भलाई के लिए ऐसा भारतवर्ष बनाए रखना ये काम हमको भी सतत करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत अपने सुख के लिए बड़ा नहीं बनता, वो संपूर्ण दुनिया को सुखी रखने के लिए बड़ा होता है। हमको ऐसा भारत खड़ा करना है जो स्वयं के उदाहरण से दुनिया को बड़ा बनाए। तो हमको याद करना पड़ेगा, हमको ये सारे सुनना पड़ेगा, ये चरित्र पढ़ने पड़ेंगे, जितने पढ़ सकता है एक आदमी पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से बोध लेना पड़ेगा और अपना जीवन भी स्वार्थ से मुक्त करते हुए कम से कम अपनी गांव की भलाई अपने जीवन से हो, इतना देखना पड़ेगा। हमको स्वार्थ के लिए नहीं जीना है, अपने लिए नहीं जीना है, अपनों के लिए जीना है। यह संदेश जाना चाहिए, यह संदेश देना चाहिए। और इसलिए आज ये जो उपक्रम प्रारंभ हुआ है, 101 जगह ऐसा स्थान खड़ा होने वाला है। अभी हमने उनको एक अंग्रेजी नाम दिया है ट्रिब्यूट वॉल। मन में आता है त्याग भूमि के नाम से सर्वत्र ये खड़ा होना चाहिए। हमारे पूर्वजों का त्याग, हमारे पूर्वजों का बलिदान, उसी त्याग और बलिदान की हमारे लिए प्रेरणा इस भूमि से हमको मिलेगी। उसका उद्घाटन है। हमारे देश के भलाई के लिए अत्यंत आवश्यक उपक्रम यह है और बहुत आनंद की बात है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सर्वत्र देश में ऐसे 100 और खड़े होंगे, 100 त्याग भूमियां बनेगी। उसमें भारतवर्ष के सब लोग देखने जाएंगे, नई पीढ़ी देखने जाएगी, वहां के नाम पढ़ेगी, परिचितों के चरित्र स्मरण करेगी, प्रेरणा लेगी जीवन किस लिए जीना है। जीवन में सबसे लिया है, उसको दाम दुगना वापस करने के लिए जीना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, इसलिए जीवन है। ये प्रेरणा लेके हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी खड़ी होगी, आगे बढ़ेगी। ये होना चाहिए और ये होगा, क्योंकि ये भूमि ऐसी है। भारत की आत्मचेतना चेतना पराशक्ति श्रीमद कन्याकुमारी देवी का स्थान है। यहां से जो शुरू होता है वो सफल होता है। स्वामी विवेकानंद ने यहां से प्रारंभ किया, सफल हो गया। इसका भी प्रारंभ आज यहां से हो रहा है, ये जरूर सफल होगा। ये भूमि ऐसी है, यहां पर सारे चिंतन में वो पराशक्ति अवतरित होकर उस चिंतन को भारतोन्मुखी बनाती है। और ऐसे चिंतन के कारण जो यहां से निष्कर्ष निकलता है और कार्य प्रारंभ होता है वो सर्वत्र फैल जाता है। और इसलिए श्रीमान चक्र राजशेखर जी और श्रीमान गोवर्धन जी का
मैं मन से अभिनंदन करता हूं, उनके कार्य को सब प्रकार की शुभकामना देता हूं। आगे बढ़ाने के लिए स्थान स्थान पर और संघ के लोग वगैरह उनको मदद करेंगे ही। हृदय से ये कामना करता हूं कि उपक्रम सारे भारत में चले, फले फूले, हमको सतत प्रेरणा देकर खड़ा करता रहे और हमारे अपने प्रयत्नों से विश्व गुरु भारत खड़ा हो और अगली पीढ़ी उस विश्व गुरु भारत की विश्व गुरुता खड़ी करने में सफल रहे। इस शुभकामना को मैं हम सब के लिए आपकी ओर से यहाँ प्रकट करता हूँ। और आपने मेरा हिंदी भाषण सुन लिया, अब भाषांतर सुनेंगे, इसलिए आपको धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त।